जजवारम और छत्तीसगढ़ी के नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपमन के। मैं हूं आपमन के संग श्रवण तंबोली। छत्तीसगढ़ी के हमारे बुलेटिन में हमन आप मन ला देखाबो गांव गली के खबर, खेती बाड़ी के खबर, आपके काम के हर एक खबर। शुरू करथन आज की ये बुलेटिन। और बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग, जहां यात्री मन के परेशानी एक दर फिर बढ़ गए। बिलासपुर ले खबर है, एससीआर के 9 ट्रेन रद्द हो गए। ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक के स्थिति ये ट्रेन रद्द रही। बैकुंठपुर सिलियारी सेक्शन में काम करे जाही। रिलीविंग गर्डर के लॉन्चिंग के काम हुई, जेकर स्थिति 16 ले 19 जनवरी तक ट्रेन प्रभावित रही। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचाथन। बिलासपुर ले रेल यात्री मन के परेशानी एक दरी फिर बढ़ गए। एससीआर के 9 ट्रेन रद्द हो गए। ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक की स्थिति ये ट्रेन रद्द रही और ऐसे में यात्री मन के परेशानी एक दरी फिर बढ़ गए। 16 ले 19 जनवरी तक ट्रेन प्रभावित रही। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचाथन। बिलासपुर ले यात्री मन के रेल यात्री मन के परेशानी एक दरी फिर बढ़ गए। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत फोन लाइन में जुड़ा थे। जितेंद्र, एक दरी फिर जो ने ट्रेन रद्द हुए हैं, ऐसे में निश्चित रूप से रेल यात्री मन के परेशानी बढ़ी। कौन कौन ट्रेन रद्द हुए का जानकारी? देखो श्रवण, निश्चित तौर पर ट्रेन के रद्द होने सीधा जन असर है रेल यात्री मन ऊपर पड़ से। कहे कि हम देखा था एससीआर में लगातार ट्रेन मन रद्द होवत है। बेघर सबसे ज्यादा जन रेल यात्री मन है परेशान होवत है। अभी जन ट्रेन मन ला रद्द करे बताए जाते पावर ब्लॉक ले जाते। बैकुंठपुर सिलियारी सेक्शन में गर्डर लॉन्चिंग के काम होना है। यहाँ पर अंडरब्रिज बना थे, ओमा गर्डर लॉन्चिंग के काम होना है। ओखर से 16 तारीख से लेके 19 तारीख तक यहाँ ट्रेन मन रद्द करे गए है। और यहाँ 9 ट्रेन जिन है प्रभावित रही। और खास तौर पर अगर बात करबो तो जो मेमू स्पेशल ट्रेन मन है एमा सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है। मतलब पैसेंजर और मेमू ट्रेन सबसे ज्यादा एमा रद्द रहे वाला है। मतलब समझे जा सकता है कि जिन आम रेल यात्री है वो मन सबसे ज्यादा एक से परेशान हो ही। हालांकि रेलवे हाँ कोई वैकल्पिक व्यवस्था एक बार नहीं करे है। ये जरूर है कि एक ट्रेन आऊ है जिला बीच में भी यहाँ पर रद्द करे जाए। जिन बिलासपुर गोंदिया बिलासपुर ट्रेन है वो यहाँ पर बीच में रद्द रही। ऐसे देखो तो लगभग 10 ट्रेन जिन है आने वाला 3 दिन अभी यहाँ पर प्रभावित रहे वाला है। जेकर स्थिति सबसे ज्यादा रेल यात्री है ओमन यहाँ पर परेशान होना पड़ी। हालांकि रेलवे जरूर दावा करते कि आने वाले समय में रेल सुविधा के विस्तार हो ही, लेकिन वर्तमान की अगर बात करो तो वर्तमान में खर्चे सबसे ज्यादा रेल यात्री मन परेशान हुआ थे। बिल्कुल, तो रेल यात्री मन के परेशानी निश्चित रूप ले बाढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र नंबर का जुड़े पर ये पूरे जानकारी पर। बर्तन आगू अंबिकापुर ले खबर है, जहां 5 साल के मासूम ले दुष्कर्म के मामला पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर ले है। बिस्कुट खवाए के लालच दे के आरोपी दुष्कर्म करे रही से उदयपुर पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर ले। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचाथन अंबिकापुर ले, जहां 5 साल के मासूम ले दुष्कर्म के मामला आगू आए। पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर ले है। बिस्कुट खिलाए के लालच दे के दुष्कर्म करे रही, उदयपुर पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर ले है। नारायणपुर ले एक शर्मनाक और दिल दहला देने वाला घटना आगू आए। यहाँ 4 साल के मासूम के संग 2 नाबालिग दुष्कर्म के वारदात ला अंजाम दे हैं। घटना 2 दिन पहले की बताए जाते, फिर पुलिस ये कर जानकारी काली संझा पुलिस ला मिले हैं, जब बच्ची के इलाज बर ओला अस्पताल में भर्ती कराए गए। पुलिस दोनों आरोपी ला गिरफ्तार कर ले, पूछताछ शुरू कर दे। उन्हें भारतीय दंड संहिता और पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई गलो शुरू कर दी गई। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के तहत बच्ची के बयान दर्ज करे जाए। बच्ची की स्थिति फिलहाल स्थिर बताया जाते, बच्ची के काउंसलिंग घलो कराया जाए। एक बच्चे जो इसमें अक्यूज्ड हैं उनको पकड़ा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा एक विशेष मेडिकल टीम गठित करके हॉस्पिटल में चार डॉक्टर्स की मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया लड़की का। उसके रिपोर्ट के आधार पे और शिकायत के आधार पे भारतीय न्याय संहिता के अलावा पॉक्सो एक्ट और जे एक्ट के धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा एफएसएल की टीम को बुलाया गया है, जिससे घटनास्थल की जांच कराई जा रही है। कुछ साइंटिफिक एविडेंस अगर हम निकाल पाएँ तो घटनास्थल से भी और इसके अलावा बच्ची से भी बात कराया जा रहा है। सीडब्ल्यूसी के कथन कराया जाएगा, काउंसलिंग कराई जाएगी और आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर के हत्या के मामला भी शांत नहीं हुई। इसके
कोरिया जिला में एक पत्रकार ला न्यूज कवरेज के बेरा मुकेश जैसे हाल कर दे के धमकी मिले है। जिला के गेजी इलाका में पुल के काम करने वाला कंपनी MK गुप्ता एंड कंपनी के ठेकेदार पत्रकार सुनील शर्मा ला गाली देते हुए जान ले मारे के धमकी दी। असल में कंपनी गेज नदिया में पुल और दोनों डहर अप्रोच रोड के निर्माण कराए है। येकर घटिया निर्माण ला लेके गांव वाला मन के बुलाए में पत्रकार सुनील शर्मा मौका में कवरेज करे पर पहुंचे। घटना 10 जनवरी के है, जब सुनील वहां कवरेज करत रही तबे मौका में सेतु विभाग के SDO SK तिवारी के अलावा कंपनी के सुपरवाइजर मुंशी गला मौजूद रहे। सुनील मौका में पहुंच के सुपरवाइजर ठेकेदार के नंबर दे के बात कह लगिस। बातचीत में पलिता रुपया के लालच देगिस, फिर बात नहीं बनिस तो धमकी दे देगिस। बातचीत के ऑडियो और वीडियो पत्रकार का नहीं। पत्रकार आरोपी के खिलाफ बचरापुरी पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराया है। ग्रामीणों ने हमको बताया कि यहाँ पर जो सड़क है वो काफी गुणवत्ताहीन हो रही है और ठेकेदार पूरी प्लानिंग के साथ में आज सड़क को बनाने वाले, जिसका हम ग्रामीण विरोध करते हैं। उनका कहना था कि आप प्यार से रहिए, हिसाब से रहिए, वरना जो हालात जो अंजाम हुआ है मुकेश चंद्राकर जी का, वो अंजाम आपका भी हो सकता है। मैं 500 करोड़ का टर्नओवर करने वाला ठेकेदार हूँ, मैं मौत और जिंदगी से डरता नहीं हूँ। ठेकेदार का आदमी था यहाँ, उससे फिर हम लोग फ़ोन लगा के पूछते हैं तो वो बोलता है कि नहीं, पूरा SDO इंजीनियर सब चेक करके चल दिए हैं, ये पूरा हो गया है, इसमें अब डामर बिछना बाकी है। SDO साहब आए, हम उनसे पूछने की कोशिश किए तो वो लोग बोले, SDO साहब बोले बताएंगे ना। तो हम बोले बताइए तब तो हमको जानकारी होगा, तो नहीं बताएंगे ना। बोलते हैं नशे में इतना चूर थे वो कि अपने आप को नहीं संभाल पा रहे थे, इधर उधर लड़बड़ा रहे थे, लड़खड़ा रहे थे। मोबाइल पर धमकी दिए जाने का मामला है। इसका और तथ्य इंग्रेडिएंट्स और अलग से अच्छे से जांच कर रहे हैं और मामला विवेचना पे है। ठेकेदार एक मोबाइल नंबर का धारक आया है, संभवतः SK गुप्ता मुझे ऐसा नाम आया है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है और पुलिस की विवेचना जारी है। सरगुजा के आराध्य देवी बर बने भव्य प्रवेश द्वार राजनीति के अखाड़ा बन गए। महामाया मंदिर पर 49 लाख के लागत ले भव्य प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। जिला नगर निगम के सबो 48 पार्षद अपन 1-1 लाख के पार्षद निधि ले बनवाए हैं और 7 जनवरी के जब निगम के कार्यकाल पूरा हुआ थे तब कांग्रेस ये कर लोकार्पण कर दी। फिर यह कार्यक्रम में भाजपा पार्षद के अलावा भाजपा नेता मल दूरी बनाए रखीन, जबकि महापौर के कहना है कि वह उन व्यक्तिगत रूप ले ये कर बार आमंत्रित करेंगे रहे। यदि भाजपा 7 जनवरी को है लोकार्पण ला कांग्रेस की जल्दबाजी और श्रेय लेके ओढ़ बताते। भाजपा फिर प्रवेश द्वार के लोकार्पण की तैयारी करत है। भाजपा के आरोप है कि प्रवेश द्वार आधा अधूरा है। कांग्रेस बिना मुहूर्त और आधा अधूरा प्रवेश द्वार के लोकार्पण कर दी, जो सही नहीं है। सभी को मैंने पर्सनली फोन करके आमंत्रित किया था। 14 तारीख को तिल संक्रांति के बाद मलमास पूरा होगा। उसके बाद विधि विधान के साथ काम पूरा होने के बाद और उसका उद्घाटन होना तय है। कांग्रेस ने जल्दबाजी में, और चूंकि उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था 7 तारीख को और शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया, इसलिए हम लोग भी उसमें शामिल नहीं हुए। और ये मेरा बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा थे, आप मना सीधे ले चलते हैं। ये केस मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये फैसले सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगे। दूसरा, इन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार आयोग का गठन नहीं करती है, आयोग की रिपोर्ट नहीं आती है और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं बना पाती है राज्य सरकार, तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत या निकायों के कार्यकाल पूरा होने के हुआ है तो वैसा ही वो चुनाव करा लेंगे। मतलब SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण में प्रावधान है उसी प्रावधान को लेकर आगे बढ़ेंगे। मतलब बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के भी राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा। यदि राज्य सरकार आयोग नहीं बनाती है, ट्रिपल टेस्ट नहीं करती है और उसकी रिपोर्ट को स्वीकार करके संबंधित अधिनियम में प्रावधान नहीं करती है। ये परिस्थिति को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में 16/7/2024 को
सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया और आयोग ने विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को 24/10/2024 को प्रस्तुत किया। राज्य सरकार ने पूरा विचार करके उसे 28/10/2024 को स्वीकृति प्रदान की। आयोग ने अपने रिपोर्ट में यह कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को जो 25% एकमुश्त आरक्षण था उसे शिथिल करके ये कहा कि जनसंख्या के अनुपात में अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम 50% तक आरक्षण दिया जा सकता है। यह अनुशंसा किया। इसको इस ढंग से समझ सकते हैं कि मान लो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की संख्या 5% कुल 10% है तो अन्य पिछड़ा वर्ग को 40% भी आरक्षण मिल सकता है। यह व्यवस्था की। और आपको स्पष्ट कर दूं कि नगर निगमों में इस बार जो हमने आरक्षण किया है, आरक्षण 30% तक मिला है अन्य पिछड़ा वर्ग को। अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण नगर निगमों में बढ़ा है और उस आधार पर राज्य सरकार ने विधानसभा में विधेयक लाकर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 और नगर पालिका अधिनियम 1961 में उसके अनुरूप संशोधन किया। जैसे कि आपको पता है कि हमने प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करने का कहा, वो प्रावधान था और कुछ जो रेलिवेंट प्रोविजन थे वो करके इसका विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया, विधानसभा से पास हुआ और ये आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ी। अब 2-3 बातें आपको ध्यान में रखने लायक है कि तो आरक्षण लेके माछी बवाल के बीच बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वार्ता को कोरबा में रविवार के संझा हुए बवाल थमे के नाव नहीं लेवा थे। एक डहर मंत्री लखनलाल देवांगन के बयान के बाद जहां राजनीति गरमा गए हैं, वह मंत्री के रास्ता रोके और मुख्य मार्ग में चक्का जाम कर एम्बुलेंस के रास्ता रोके के मामला में पुलिस अज्ञात महिला मनों पर FIR दर्ज कर मामला की जांच शुरू कर दी। बता दें कि कोरबा के ITI चेक में रविवार के संझा जमके बवाल माज गिरे। यहाँ फ्लोरा मैक्स कंपनी के ठगी के शिकार हुए महिला तानसेन चौक में धरना प्रदर्शन बड़ संख्या में करत रही। तभी संझा जब कृषि मंत्री रामविचार नेतामो लखनलाल देवांगन वनवासी आश्रम पहुंचे रही तब हजारों महिला मन चक्का जाम कर वो मन के रास्ता ला रोक लीन। लगभग 2 घंटा तक चले बवाल में मुख्य मार्ग में मरीज मल्ला ले जात एक एम्बुलेंस घलौ फंस गई। एम्बुलेंस चालक की शिकायत में FIR दर्ज करे गए हैं। वहीं सरकारी काम में बाधा पहुंचाए के मामला में पुलिस अलग ले अज्ञात महिला मनमर ऊपर FIR दर्ज करे। पुलिस बताई इसके वीडियो में चक्का जाम करने वाले महिला मन की पहचान कर अब आगू की कार्रवाई करी जाए। इसमें 2 अलग अलग अपराध अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किए गए हैं। एक अपराध एक एम्बुलेंस चालक की रिपोर्ट पर एक पेशेंट को हॉस्पिटल ले जा रहा था, उनके द्वारा चक्का जाम किए जाने से उस रास्ते से न जाकर के इसको रास्ता बदलना पड़ा। फलस्वरूप इसमें 341 और 294-506 अपराध पंजीबद्ध किए गए। बलरामपुर ले खबर जहां दादा पानी महोत्सव के आज ले शुरुआत हुए बढ़ जाई। CM विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल हुई। जिला ला करोड़ों रुपया के विकास काम के सौगात दी। 300 नवविवाहित जोड़ा ला आशीर्वाद दी। CM साय आज कई कार्यक्रम में शामिल हुई और ये कार्यक्रम में गलत कई मंत्री मौजूद रहे। जगदलपुर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में रनवे के रीकारपेंटिंग के काम बहुत जल्दी शुरू हो बढ़ जाते और ये से जगदलपुर एयरपोर्ट में 2 महीना तक फ्लाइट बाधित रही। रीकारपेंटिंग पर 20 करोड़ 72 लाख रुपए के टेंडर के प्रक्रिया शुरू करे गए। नियमित रूप ले विमान के संचालन नहीं हुई के स्थिति रनवे रीकारपेंटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। बीते 4 से 5 साल में यहाँ नियमित विमान सेवा शुरू होने के बाद रनवे के मरम्मत के काम जरूरी हो गए रही। यही बेरा यहाँ फ्लाइट ले जुड़े सबो ऑपरेशन बंद रहे।
के लिए अभी टेंडर प्रोसेस चालू कर रहे हैं हम लोग। अभी एजेंसी तय हो गया और एजेंसी के माध्यम से टेंडर का प्रक्रियाधीन है। तो टेंडर होने के बाद काम चालू होगा। चालू होते समय एयरपोर्ट का ऑपरेशंस को बंद रखने का है, लेकिन जैसे वो टेंडर फाइनल होगा काम चालू होते समय ही वो कब से कब तक एयरपोर्ट का ऑपरेशंस में हम स्टार्ट कर पाएंगे वो बता पाएंगे। बलरामपुर में जबर जाड़ा पड़ा थे। जिला में घना कोहरा छाए, विजिबिलिटी बड़ कम हो गए है। तापमान में गिरावट सलग जारी है, जेकर से जाड़ बाढ़ गए। सड़क में वाहन बन के आवागमन में दिक्कत खला हुआ थे। तो ये तस्वीर भी आपने देखा था कि जिला में घना कोहरा छाए हुए है, विजिबिलिटी बड़ कम हो गए, जेकर से वाहन बन के रफ्तार ऊपर एकर असर देखे बर मिला थे। वाहन बन की रफ्तार धीमा हो गए और जबर जाड़ा के सामना लोगन ला करे बर पड़ा थे। तापमान में गिरावट के दौर सलग जारी है और ये आप मन देख सकते हो कि कौन तरह ले पूरा कोहरा यहाँ छाए हुए है। अब ऐसे में वाहन के रफ्तार मन ऊपर घलो असर पड़ा थे। संगी लोगन जबर जाड़ा के सामना यहाँ करे थे। अब बात मकर संक्रांति की करबो तो मकर संक्रांति में पुण्य स्नान के दौर से लग जारी है। खारून नदिया में नहाए बर बड़ संख्या में भक्त मन की भीड़ उमड़ीस। तस्वीर आप मन देखा था। आस्था के डुबकी यहाँ लोगन लगाइन। स्नान दान के आज के दिन बड़ महत्व होते। राजिम ले आप मन देख पाते त्रिवेणी संगम में श्रद्धालु मन के भीड़ उमड़ीस। संक्रांति पर्व में भक्त मन पुण्य स्नान करिन, रेत के शिवलिंग बना के पूजा करिन, नदिया में दीपदान करिन, सूर्यला अर्घ यहाँ देवत है। मकर संक्रांति में स्नान दान के विशेष महत्व होते। वार्तालाप छत्तीसगढ़ के कुछ और बड़ी खबर ला देखते हैं दलादन 10 में। छत्तीसगढ़ युवा महोत्सव के आज अंतिम दिन समापन समारोह में राज्यपाल रमेन डेका हुई शामिल। रायगढ़ में विकास काम के समीक्षा ला लेके एक महत्वपूर्ण बैठक के आयोजन। ये बैठक में जिला के प्रभारी मंत्री और रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी हिस्सा ले हैं। अब जसपुर में हिंदू संगठन के महिला कार्यकर्ता प्रतिभा सिंह के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दे के शिकायत में अपराध दर्ज करेंगे। हिंदू संगठन के लोगन में आक्रोश है। डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के मांग में रेलवे सरवासी मल सौगात दे 4.5 करोड़ की लागत दे फुट अंडर ब्रिज दर्शनार्थी मनबर बनी शहर के लोगन ला फायदा मिली है। कोरिया में बाघ के मौत और बलरामपुर में करंट लगा के हाथीला मारे के मामला। राज्य के वन एवं पर्यावरण संरक्षण अतिरिक्त सचिव ऋचा शर्मा हाईकोर्ट में शपथ पत्र प्रस्तुत करें। छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने आज बादल छाए रही और हल्का बारिश होने की घलो संभावना है। तो जवाहर छत्तीसगढ़ में अभी भारत के